हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट 4 की, जिसका नाम है क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड क्लाउड एप्लीकेशन। इसमें ये दो ही मेजर पार्ट हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म में 3 प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे हम, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर और गूगल ऐप इंजन। और फिर क्लाउड एप्लीकेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जैसे हेल्थ केयर, बायोलॉजी, जियो साइंस, बिजनेस, कंज्यूमर एप्लीकेशंस, सोशल नेटवर्किंग, ये सब। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्लेटफॉर्म है अमेज़न वेब सर्विस यानी कि AWS. AWS is the world's leading cloud computing platform by Amazon. It offers on-demand computing services such as virtual server storage that can be used to build and run the application and websites. AWS is known for its security, reliability, flexibility, which make it a popular choice. 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था, शुरू हुआ था AWS, जिसका मेन एम था आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको ऑन डिमांड सर्विस के फॉर्म ऑन डिमांड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना, जो कि विच सेव टाइम्स एंड रिसोर्सेज, जो कि उनका टाइम भी सेव करे और रिसोर्सेज भी. Amazon give numerous web services building block that fulfill some of the quintessence quintessence requirement of most system like storage, computing, messaging and data sets. पे पर यूज बेसिस पे है, मतलब जो सर्विस यूज करेंगे वो यूज करने के बाद आपको पे करना रहता है, एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ओवर द इंटरनेट. AWS की सर्विसेज के बारे में बात करते हैं हम. पहला है EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट. ये वर्चुअल मशीन चलाने के लिए, कंप्यूटेशन करने के लिए यूज होता है. सेकंड है S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस. ये फाइल स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है. फिर नेक्स्ट है Amazon अरोरा. ये डेटाबेस सर्विसेज यूज करने के लिए यूज होता है, वैसे ही SQL सर्विसेज. फिर DynamoDB नो SQL सर्विसेज के लिए यूज होता है ये DynamoDB. फिर RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, ये MySQL, Oracle जैसे डेटाबेस के लिए यूज होता है, वो प्रोवाइड करता है. फिर लैम्बडा, ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है. VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड करता है. लाइट सेल और सेजमेकर मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए. ये आर्किटेक्चर है AWS का और उसके कंपोनेंट्स, मतलब कौन से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ये 3 मेजर कंपोनेंट है. पहले तो कंप्यूटेशनल के लिए EC2 इलास्टिक लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग. कंप्यूटेशनल सर्विस ये इलास्टिक फॉर्म में, मतलब जितनी चाहिए, जितना कंप्यूटेशन की जरूरत है उतना ही प्रोवाइड करता है. फिर स्टोरेज के लिए S3 बकेट के फॉर्म में स्टोर करता है ये. डेटाबेस Amazon RDS, सिंपल DB, Oracle, MySQL सब प्रोवाइड करता है. फिर पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए MapReduce यूज होता है. कंटेंट डिलीवरी, मैसेजिंग के लिए सिंपल क्यू सर्विसेज. फिर पेमेंट, FPS, ऑन डिमांड वर्कफोर्स. फिर मॉनिटर के लिए क्लाउड वॉच, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये मैनेजमेंट कंसोल होता है, मैनेजमेंट के लिए टूल्स प्रेजेंट रहते हैं. फिर नेटवर्क प्रोवाइड करता है थ्रू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ये एडवांटेजेस देख लेते हैं हम AWS के. पहला है रिलायबिलिटी. अमेजोन के खुद के डेटा सेंटर्स पे बेस्ड होता है, ये रिलायबल होता है. सर्विस रन ऑन अमेजोन बैटल टेस्टेड हाईली ऑब्टेनेबल डेटा सेंटर्स. वो उसके खुद के डेटा सेंटर्स में प्रेजेंट रहता है, रिलायबल रहता है. फिर सिक्योरिटी, यूजर एक्सेस कर रहा है या डेटा जो प्रोवाइड कर रहा है अमेजोन को, तो उसको सिक्योरिटी देखना नहीं पड़ता यूजर को. अमेजोन उसके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड, MFA सब लेयरिंग करता है, जिससे सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है डेटा को. फिर कॉस्ट बेनिफिट, एक्स्ट्रा कॉस्ट एफिशिएंट है ये, क्योंकि खुद की अपने को खुद का सिस्टम लेना नहीं पड़ता, जैसे स्टोरेज सिस्टम या कंप्यूटेशनल सिस्टम वो अमेजोन खुद प्रोवाइड कर देता है. ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, रेडीमेड APIs मिलते हैं इसमें, लाइब्रेरीज ऑलरेडी प्रेजेंट मिलती हैं. मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये. इलास्टिसिटी, अगर हमने स्टोरेज स्पेस पहले छोटा लिए हैं, जितनी रिक्वायरमेंट थी, और बाद में हमको एक्स्ट्रा डेटा उसमें डालना है, तो इजीली हम डेटा बेस जो है, डेटा स्टोरेज जो है उसको स्केल अप कर सकते हैं, उसका स्पेस बढ़ा सकते हैं बेस्ड ऑन आवर डिमांड. कोहेसिवनेस, ये स्टोरेज, कंप्यूटिंग, मैसेजिंग, डेटा सेट, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है. फिर कम्युनिटी, वाइब्रेंट एंड डायनामिक कस्टमर कम्युनिटी दैट इज प्रोपेलिंग एंड एक्सटेंसिव अडेप्टिंग फॉर दिस वेब सर्विसेज. 2 फॉर्म में हम एक्सेस कर सकते हैं AWS को. एक तो फ्री वर्जन प्रोवाइड करता है ये, और पेड सपोर्ट पैकेजेस, कुछ जो पैकेजेस रहते हैं वो पेड फॉर्म में रहते हैं. फ्री सर्विसेज में जो है वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और अगर एडवांस सर्विसेज चाहिए तो पेड वर्जन में मिलती हैं. ये सर्विसेज जैसे API बेस्ड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ SOAP,
एंड रेस्ट एपीआईज। फिर लैंग्वेजेस अवेलेबल है वेरियस टाइप की, पाइथन, जावा, पीएचपी। फिर ये S3 जो अमेज़न S3 कंपोनेंट है उसकी बात कर लेते हैं, जिसका नाम है सिंपल स्टोरेज सर्विसेज S3 स्टोरेज। S3 एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है। ये डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें आप किसी भी साइज का डेटा स्टोर कर सकते हो, 1 बाइट से लेके 5 GB तक का। ये ग्लोबल एक्सेसिबल रहता है, कहीं से भी आप एक्सेसिबल कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट पे प्रेजेंट है, सिक्योर रहता है। इंटरनेट पे प्रेजेंट है फिर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अमेजोन S3 डेटा स्टोर करने के लिए। फिर अवेलेबिलिटी 99% अप टाइम, एक्सेस मंथली, मेंटेन और बैकअप की जरूरत नहीं रहती S3 स्टोरेज सिस्टम में अगर हम अपना डेटा स्टोर करें तो। ये अमेजोन S3 इन द फॉर्म ऑफ बकेट, बकेट ये डेटा स्टोर करता है। और डेटा स्टोर करता है ये ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट में होता है डेटा और मेटा डेटा। डेटा में हमारा एक्चुअल डेटा रहता है, और मेटा डेटा में जो डेटा अबाउट डेटा प्रेजेंट रहता है। ये याद रखना कि बकेट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज प्रेजेंट रहता है अमेजोन S3 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेजोन EC2। ये इलास्टिक कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। अगर किसी यूज़र को ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं चाहिए, ज़्यादा कंप्यूटिंग नहीं कर रहा है, तो उसको उस हिसाब से वो कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करता है यूजिंग वर्चुअल मशीन। EC2 से आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो विद इन मिनट्स एंड एफर्टलेसली। ये लिनक्स बेस्ड इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है और स्केलेबल कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड करता है। स्केल द कैपेबिलिटी अप और डाउन फाउंडेड ऑन द डिमांड। ये हाइपरवाइजर यूज करता है। वर्चुअल मशीन है तो हाइपरवाइजर होगा ही मेंटेन करने के लिए, जो हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़े। अमेजोन EC2 का टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हम AMI यूज करते हैं, अमेजोन मशीन इमेजेस। अमेजोन मशीन इमेजेस से मल्टीपल VM लॉन्च हो सकते हैं, और ये जो है EC2 इंस्टेंस को परमिशन के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं हम। ये सिक्योर कर सकते हैं EC2 के कंप्यूटेशनल के इंस्टेंस को। ये जैसे AMI से हमने अमेजोन मशीन इमेज से हमने इंस्टेंस लॉन्च किए हैं, इससे EC2 का इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। फिर इमेज क्रिएट किए हैं, टेम्पलेट क्रिएट किए हैं, फिर AMI2 और लॉन्च इंस्टेंस EC2। A template that comprises a software program configuration। इसमें फंक्शनिंग स्कीम, सबमिशन सर्वर और एप्लीकेशंस होते हैं। From an AMI, a client can launch instances which are running exact replicate of the AMI. Also, he and or she can launch multiple instance of an AMI। ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अमेजोन सिंपल डीबी। अमेजोन सिंपल डीबी जो है वो एक लाइटवेट डेटाबेस सर्विस है, जिसमें स्कीमा लेस जो है डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल NoSQL, a web service for saving, processing and querying organized data set. It is a non-relational database. Schema-less database store होता है in the customary sense, but it is highly accessible schema with a less structured data shop in the cloud. ये simple to use है, easily use कर सकते हैं हम। Automatically indexed है, indexed already present रहता है, जिससे डेटा एक्सेस करने में आसानी होती है। Add new key and column dynamically, हम इसमें कॉलम्स की डायनामिकली ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू कॉलम्स और की डायनामिकली। फिर एडमिन ओवरहेड नहीं रहता इसमें, जैसे हमको डेटा मैनेज और मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है डेटा सिंपल एसडीबी में। नेक्स्ट स्टोरेज सर्विसेज है अमेजोन S3 और अमेजोन EBS। जो सिंपल स्टोरेज सर्विस हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े थे SDB, उसको जब आपको कोई डेटा एक्सेस और स्टोर रिट्रीवल चाहिए होता है, कोई डेटा एक्सेस करना है, स्टोर करना है, तो वो यूज कर सकते हैं। और अगर लार्ज डेटा सेट है या इलास्टिकली हमको स्टोर करना है वॉल्यूम्स में, तो हम ये वाली सर्विसेज यूज करते हैं। अमेजोन S3 जो बकेट के फॉर्म में स्टोर करता है, जैसे हमने पढ़े थे, और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। जो अमेजोन S3 है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करता है। इसमें फाइल प्रेजेंट रहती है, बैकअप लॉग रहता है। और जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है वो हार्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है यूजिंग द वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। EBS present the instances which are continual and block level storage. It is hard computers disk like can adhere to running instance. Volume are particularly matched for the submission as the date that needed a database। इलास्टिक वर्ड आ गया, इसका मतलब
डेटाबेस के स्टोरेज के हिसाब से कितना डेटा प्रेजेंट है, उस हिसाब से वो वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। One can adhere multiple volume to an instance. To hold exact duplicate, client can conceive a snapshot of the volume. Amazon Database Services, a worldwide web-known services. ये database services में RDS आता है, जो है रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। ये रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें जैसे कि MySQL, Oracle डेटाबेस सर्वर, जिसमें हम जो डेटाबेस की क्वेरी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, इसमें असिंक्रोनस रेप्लिकेशन हुआ है डेटाबेस के इंस्टेंस का, जो कि डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट है। इसमें जैसे इन क्लाइंट को सिर्फ रीड का एक्सेस है, जो डेटाबेस का इंस्टेंस का रेप्लिका बना है, तो कुछ क्लाइंट जो है उनको सिर्फ एक्सेस दिया गया है कि वो सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, और कुछ जो क्लाइंट हैं उनको रीड और राइट दोनों का एक्सेस है। Amazon RDS केस में जो RDS है वो आपको रेडी टू यूज MySQL सर्वर, Oracle सर्वर प्रोवाइड डेटाबेस इंजन प्रोवाइड करता है, जिसको आप जो क्लाउड में इंटरनेट में रन कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली MySQL को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, और अगर हम कहीं और प्रेजेंट है तो हम वो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड में Amazon RDS के थ्रू हम कहीं से भी अपने डेटा को कोई भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। Amazon RDS इज फ्लेक्सिबल, कितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये, किसी भी फॉर्म में कहीं से भी हम यूज कर सकते हैं, और डेटा जो इसमें सर्विसेज रहती है वो फ्लेक्सिबल फॉर्म में रहती है। एडवांटेजेस देख लेते हैं। Accelerated deployment, decrease friction when going for task development to the deployment. Can use direct API calls to access to the capabilities. फिर मैनेजमेंट इजी हो जाती है, अपने को मैनेज नहीं करना पड़ता, कंफर्टेबल होता है। कैन इजीली गेट न्यू एक्सेस टू द MySQL विद Amazon RDS। Amazon RDS ही उसके अंदर डिफरेंट टाइप के डेटाबेस सर्वर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हमको MySQL नहीं यूज करना था, हम इजीली Oracle पे स्विच हो सकते हैं। स्केलेबल होता है, जितनी सर्विसेज चाहिए उतनी प्रोवाइड करेगा। रिलायबल होता है, मोर सिक्योर होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रेजेंट रहती है। इनएक्सपेंसिव होता है। फिर नेक्स्ट है Amazon क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच, जैसे क्लाउड वॉच से हम समझ सकते हैं, वॉच मतलब मॉनिटर करेगा ये सर्विसेज को। ये Amazon क्लाउड वॉच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सर्विस फॉर AWS resources and the application you run on the AWS. It allows you to collect and track matrices, collect and monitor the log files, set alarms, or to automatically react to the changes in AWS resources. It can additionally be accessed through online tools and web APIs. इसके फीचर्स, मेट्रिक्स कलेक्शन, लॉग मॉनिटरिंग, अलार्म एंड नोटिफिकेशन डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है ये। ये मॉनिटर इन सब कंपोनेंट को करता है, जैसे EC2 इंस्टेंस, Amazon SNS, SQS, RDS सर्विस, S3 DynamoDB को। नेक्स्ट टॉपिक DynamoDB है, जिससे RDS जो है वो रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज होता था, वैसे ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज होता है, जैसे NoSQL। जो DynamoDB है वो एक फुल्ली मैनेज SQL डेटाबेस है, जो कि स्केलेबल है, फास्ट है, और ये सर्वरलेस भी है, सर्वर पे डिपेंड नहीं करता है ये कोई। ये मैनेज, स्केलेबल, फास्ट, ड्यूरेबल, हाईली अवेलेबल, फ्लेक्सिबल। ये सर्विसेज जो Amazon DynamoDB प्रोवाइड करता है। ऑन डिमांड कैपेसिटी मोड, बिल्ड इन सपोर्ट फॉर एसिड ट्रांजैक्शन, ऑन डिमांड बैकअप, पॉइंट टू टाइम रिकवरी, encrypt at rest, very fast, run on newest solid state drive SSD में expertise, and integrate many other optimization to commit reduce latency at any scale. ये high availability, reliability, incremental scalability with no restriction on data set dimension. डेटा के डायमेंशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो डेटा है वो कोई भी डायमेंशन में हो, वो स्टोर करने में इजी रहता है ये DynamoDB में। नेक्स्ट जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो है Amazon, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट Azure। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में Amazon AWS की बात की थी, जो Amazon की तरफ से था। अब माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो है Azure, a cloud operating system built on top of Microsoft data center infrastructure, provide developer with a collection of services for building application with cloud technology। ये फीचर्स प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजीज में, जैसे विंडोज सर्वर। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है वो 2008 में आया था। SQL सर्वर, ASP.NET वेबसाइट्स के लिए।
सर्विस रेंज फ्रॉम कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग सर्विसेज सेम ही प्रोवाइड करते हैं। अगर हम क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें, स्टोरेज सर्विसेज, एक्सेस कंट्रोल, कंप्यूटिंग सर्विसेज, लेकिन उनके जो नाम है वो चेंज हो जाते हैं। बाकी जो सर्विसेज है वो ज़्यादातर सेम ही प्रोवाइड करते हैं, कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म। या आर्किटेक्चर है अज्योर का, जिसमें हम कंप्यूटेशनल के लिए अज्योर कंप्यूट, स्टोरेज के लिए इसमें एसक्यूएल अज्योर प्रेजेंट रहता है। फिर नेटवर्किंग के लिए ऐप फैब्रिक इंटीग्रेशन, सर्विस बस, आइडेंटिटी के लिए ऐप फैब्रिक, एक्सेस कंट्रोल, कितना एक्सेस किस यूजर को देना है, मार्केट प्लेस, डेटा मार्केट एप्लीकेशन टूल्स प्रेजेंट रहते हैं, एसडीके, ऐप फैब्रिक। कॉन्सेप्ट कौन से प्रेजेंट है एज्योर में? विंडोज अज्योर प्लेटफॉर्म इज मेड अप ऑफ फाउंडेशन लेयर एंड अ सेट ऑफ डेवलपर सर्विसेज, जो हमने सर्विसेज देखे, कंप्यूटेशनल, स्टोरेज, यू टू बी यूज्ड ऑन बिल्ड स्केलेबल एप्लीकेशन। जो ऐप फैब्रिक है जो हमने देखे थे, वो मिडलवेयर का काम करता है, जो सर्विसेज को जो यूजर के एप्लीकेशन के साथ में यूजर के एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इट कैन एक्ट एज अ मिडलवेयर। ये सर्विसेज जैसे कंप्यूटेशनल, स्टोरेज, नेटवर्किंग, आइडेंटिटी मैनेजमेंट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। दिस स्केलेबल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इज होस्टेड विद इन द माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर्स एंड एक्सेसिबल थ्रू द विंडोज अज्योर मैनेजमेंट पोर्टल। इसके थ्रू यूजर एक्सेस कर सकते हैं इन सर्विसेज को, जो कि ऐप फैब्रिक के थ्रू कनेक्ट होता है। Alternatively, developer can recreate a Windows Azure environment with limited capabilities on their own machine for development and testing purpose. अब कंप्यूटर सर्विस की बात करते हैं। इसमें 3 मेजर रोल्स होते हैं। पहला जो है वो है वेब रोल। इस पे ये जो है वो आईआईएस पे होस्ट होता है, आईआईएस वेब सर्वर पे, और ये वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, वेब एप्लीकेशन विद इन द अज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है वर्कर रोल। ये जो इसका नाम से ही पता चल रहा है, ये जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेसिंग हो रही है, वर्किंग हो रही है, उनके लिए यूज होता है। जैसे एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, उसके लिए यूज होता है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फिर थर्ड है वर्चुअल मशीन रोल। इसका फुल कंट्रोल होता है ओवर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कस्टम इमेजेस के लिए यूज होता है। इसमें हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है अज्योर की स्टोरेज सर्विसेज। 4 फॉर्म में ये स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करता है। इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉब, इसमें फाइल स्टोरेज होता है। इन द फॉर्म ऑफ अज्योर ड्राइव, माउंटेड डिस्क स्टोरेज रहता है इसमें। फिर टेबल्स, नो एसक्यूएल में जो की वैल्यूज डेटा रहता है उनको टेबल के फॉर्म में स्टोर करने के लिए। फिर क्यू, जो क्यू जो है वो मैसेजिंग के लिए यूज होता है बिटवीन द एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। ये थियरी वाइज स्टोरेज सर्विस की लिखी हुई है। ये 4 टाइप की स्टोरेज है। स्टोरेज जो ब्लॉब स्टोरेज है वो लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकता है। फिर ये फाइल के फॉर्म में स्टोर करता है, मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल, सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल। फिर टेबल्स, नो एसक्यूएल डेटा स्ट्रक्चर्ड, स्टोर स्ट्रक्चर्ड नो एसक्यूएल डेटा की, जो कि वैल्यू डेटा पेयर रहता है उसके फॉर्म में। फिर क्यू, लार्ज नंबर ऑफ मैसेजिंग एंड एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, जैसे एचटीटीपी का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की मैसेजिंग रहती है उनको स्टोर करने के लिए। फिर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐप फैब्रिक के बारे में बात करते हैं आप। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताई थी, ये ऐप फैब्रिक एक मिडलवेयर है जो एप्लीकेशंस को स्केलेबल और रिलायबल बनाता है। इसके थ्रू जो यूजर है वो एक्सेस कर सकता है वेरियस सर्विसेज को। इसके फीचर्स देख लेते हैं। सिंप्लीफाइड माइक्रो सर्विस डिप्लॉयमेंट, स्टेटफुल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्केलेबल है, रिलायबल है, प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है, ओपन सोर्स है। फिर ये अज्योर सर्विस फैब्रिक, कंटेनर एंड माइक्रो सर्विस, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी, ऑलवेज अवेलेबल। फिर डेवलपर मशीन के लिए, फिर ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर्स के लिए, कहाँ कहाँ यूज होता है ये, हेल्थ केयर में, डेवऑप्स में, ऑटो स्केलिंग में। नेक्स्ट है वर्चुअल नेटवर्क, अज्योर के वर्चुअल नेटवर्क। इसमें आता है पहला विंडोज अज्योर कनेक्ट। जो विंडोज अज्योर कनेक्ट है वो लिंक करता है, कनेक्ट से ही समझ में आ रहा है, वर्चुअल मशीन को विद द प्राइवेट नेटवर्क। सेटअप आईपी बेस्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी अमंग द मशीन होस्टेड ऑन द प्राइवेट प्रीमाइसेस। फिर विंडोज अज्योर ट्रैफिक मैनेजर, ये जो है वो लोड बैलेंसिंग, ट्रैफिक जो है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। जो एचटीटीपी नेटवर्क पे जो ट्रैफिक आता है ना, उस पे। इट अलाउ डेवलपर टू चूज फ्रॉम डिफरेंट लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटजीज, that is
परफॉर्मेंस राउंड रॉबिन, फेल-ओवर्स। नेक्स्ट है एसक्यूएल अज़्योर जो एसक्यूएल डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एसक्यूएल अज़्योर एक क्लाउड वर्जन है एसक्यूएल सर्वर का जो हाईली अवेलेबल और स्केलेबल होता है। ये रेस्ट एपीआईज के लिए यूज होता है मैनेज करने के लिए। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट रहता है इसमें। सिस्टम इंटरफेस और एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइड करता है जिसमें हम एसक्यूएल की क्वेरी रन कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस होता है, हाईली अवेलेबल रहता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सब वही सेम फंक्शनैलिटीज होती है ज़्यादातर तो। जैसे अमेज़न आरडीएस में देखे थे वैसे ही एसक्यूएल सर्विस जो प्रोवाइड करते थे वैसे ही एसक्यूएल अज़ूर भी सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये आर्किटेक्चर है एसक्यूएल अज़ूर का। प्लेटफॉर्म लेयर इसमें सर्वर प्रेजेंट रहते हैं। फिर सर्विसेज लेयर क्या-क्या सर्विसेज दे रहा है। फिर टेबुलर डेटा स्ट्रीम, फिर ओडीबीसी कनेक्टिविटी, डॉट नेट ये वेब सर्वर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है विंडोज अज्योर प्लेटफॉर्म अप्लायंस। ये अप्लायंस गवर्नमेंट और जो लार्ज इंस्टीट्यूशन के लिए है वो अपने प्राइवेट जो क्लाउड जो बनाना चाहते हैं उनके लिए यूज होता है। ये प्लेटफॉर्म तीन मेन चीज प्रोवाइड करता है जो हमने अभी पढ़े। एक तो विंडोज अज्योर, फिर ऐप फैब्रिक जो मिडलवेयर का काम करता है, फिर एसक्यूएल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये यूज होता है। जो प्लेटफॉर्म अप्लायंसेस है ये वही जो मैंने बताया इंस्टीट्यूशन दैट आर वेरी लार्ज कंप्यूटिंग नीड सच एज गवर्नमेंट एजेंसी एन इंस्टीट्यूशन दैट कैन नॉट अफेयर ट्रांसफर देयर डेटा आउटसाइड देयर प्रेमाइसेस। जिनको प्राइवेटली अगर डेटा को स्टोर करना है, सेंड करना है, उसको प्रोसेस करना है, उनके लिए यूज होता है ये। व्हाट इज द गोल? द गोल इज टू replicate Azure on a third-party infrastructure and make available its services beyond the boundaries of Microsoft Cloud. फिर एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म। पहला है अपना हेल्थ केयर। ईसीजी एनालिसिस में यूज होता है। क्लाउड से जो डॉक्टर है वो रिमोट ईसीजी को मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में और अच्छे से जो ईसीजी का रिजल्ट आया उसको एनालाइज करके प्रोवाइड करते हैं रिजल्ट यूजर्स को। जैसे ईसीजी एनालिसिस में क्लाउड के थ्रू जो हार्ट बीट की वेवफॉर्म है, स्पेसिफिक वेवफॉर्म इज रिपीटेड ओवर टाइम, वो ट्रैक होती है। अलर्ट जनरेट होते हैं इसमें। अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल रहता है। हम कहीं से भी डायग्नोसिस कर सकते हैं यूजिंग क्लाउड ईसीजी एनालिसिस के थ्रू। अलाउ रिमोट मॉनिटरिंग, वही रिमोटली कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट की हार्ट बीट का डेटा इन द मिनिमम टाइम। फिर ये आर्किटेक्चर है ईसीजी मॉनिटरिंग सिस्टम का जो अमेज़न S3 है, फिर सर्विसेज है, उसमें डेटा स्टोर करके रखता है एनालाइज करने के लिए। इसमें जो क्लाउड सर्विस रहती है उसमें 3 मेजर लेयर्स होती हैं। पहली है आईaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। ये वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क जो क्लाउड रहता है उसको प्रोवाइड करता है। और सेकंड रहती है पीएएस प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस। प्लेटफॉर्म से ही समझ में आ रहा है ये आपको एक रेडीमेड जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करता है जिसमें आप कोड लिख सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं मॉडल को। ये मिडलवेयर के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है ये बिटवीन आईएएस एंड सेस। जो लास्ट है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है जो आपको एक रेडी टू यूज एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे ईसीजी डेटा एनालिसिस एज अ सर्विस ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। उसको इंस्टॉल करने की सिस्टम में जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्लाउड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं क्लाइंट डॉक्टर दोनों भी। जो ईसीजी का एनालिसिस है वो कोई भी लोकेशन से देख सकते हैं इजीली। वैसे ही नेक्स्ट बायोलॉजी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है क्लाउड के थ्रू अमीनो एसिड सीक्वेंस जो रहता है उसको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। इसमें टूल्स अल्फा फोल्ड एआई मॉडल्स यूज होते हैं जो क्लाउड में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। इसमें अगर जैसे हमको इसका मॉडल बनाना है तो हमको अपने सीपीयू का प्रोसेसिंग उसके लिए अगर कम पड़ रही है तो हमको जीपीयू भी इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि जिससे जो कॉस्ट बढ़ाएगा। तो फिर हम क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है सीपीयू जीपीयू जिससे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नो नीड ऑफ एक्सपेंसिव लोकल हार्डवेयर जैसे जीपीयू। फास्ट ड्रग डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग द डिसीज। फिर जियो साइंस में जैसे उसमें प्रिडिक्शन कर रहा था प्रोटीन का, इसमें इमेज प्रोसेस करने में हेल्प कर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प प्रोसेस एंड एनालाइज द लार्ज सैटेलाइट इमेजेस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट। Platform like Google Earth Engine, AWS, Microsoft Planetary Computer store the petabytes of satellite data। Satellite data बहुत ज़्यादा
बाइट्स में प्रेजेंट रहता है, उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। यूजर कैन परफॉर्म रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ इमेजेस यूजिंग द दिस टूल्स। बेनिफिट्स: हाई रेजोल्यूशन डेटा विदाउट डाउनलोडिंग, डेटा को सिस्टम में डाउनलोड नहीं करना पड़ता। विदाउट डाउनलोडिंग एक्सेस कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, इमेज प्रोसेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है सीआरएम में और ईआरपी में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जो बिजनेसेस हैं और कंज्यूमर है उनके बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए, रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्लाउड यूज करता है। क्लाउड के थ्रू हम कहीं से भी कस्टमर और जो रिसोर्सेज प्रोवाइडर हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रॉम एनी लोकेशन। ये क्लाउड एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है इजीली कम्युनिकेट करने के लिए, वही सब लिखा है इसमें। सेवरल एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। So the goal is to provide a uniform view and access all the operations that need to be performed at performed to sustain a complex organization. ये सीआरपी में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? इनवॉइस, कैंपेन, लीड, अपॉर्चुनिटी, कोड, परचेस ऑर्डर, सेल का ऑर्डर, डिलीवरी। ये सॉफ्टवेयर हैं जैसे सेल्सफोर्स, निम्बल, फ्रेशवर्क, monday.com, फिर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, पाइप ड्राइव। वैसे ये ईआरपी के सॉफ्टवेयर है, ओरेकल का, इन्फोर का, सेज डायनामिक्स। टॉप 5 ईआरपी मॉड्यूल्स: फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ऑर्डर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल नेटवर्किंग एंड क्लाउड। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म है, उनको क्लाउड की स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो क्लाउड की स्केलेबिलिटी है उनका यूज करके जो बहुत सारे यूजर्स हैं वो सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं टू सस्टेन देयर ट्रैफिक एंड सर्व मिलियन ऑफ यूजर seamlessly. Services such as Twitter, Facebook have leveraged cloud computing technologies. नेक्स्ट जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो है गूगल ऐप इंजन। जो गूगल ऐप इंजन है वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, पाइथन जावा एप्लीकेशन इसमें गूगल ऐप इंजन में बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशंस बिना सर्वर को मैनेज किए। Google simulating application development and hosting platform in the cloud. Client can construct and establish web application create कर सकते हैं on the Google scalable high traffic infrastructure. App engine carries app written in Python, Java. They will execute on servers. सर्वर में execute करता है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती है, वहीं से हम एक्सेस कर सकते हैं, मॉडल को डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। देयर आर नो सर्वर अवेलेबल टू मेंटेन ऐप इंजन। ऐप इंजन को मेंटेन करने के लिए इसमें कोई सर्वर अवेलेबल नहीं प्रेजेंट रहता है। इट हेल्प द यूजर टू अपलोड द एप्लीकेशन, क्लाउड में ही एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए। गूगल एप्लीकेशन यूटिलाइजिंग द क्लाउड, ये जो गूगल ऐप इंजन है वो 2019 में आया था। फिर गूगल डील्स विद सब्सक्रिप्शन टू एंटरप्राइज सप्लाइज, अप्लाइंग इट वेब एक्सपीरियंस टू मार्केट कन्वेंशनली कंट्रोल्ड बाय अ वेरी डिस्टिंक्ट लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी। Google search engine, Google app is constructed on the top of a highly distributed infrastructure that separate both data and code। जैसे उसमें middleware present है वैसे ही Google platform में भी Google app constructed on the highly distributed infrastructure that separate both data and code। फिर Google application utilizing cloud, कौन से applications है, जैसे Gmail है Google का। Gmail IM वॉइस चैट प्रोवाइड करता है। Each client get 25 GB of email and IM storage। फिर एनी टाइम कहीं से भी हम जीमेल को लॉग इन कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन से, कोई भी डिवाइसेस से। सिंक विद एंड्रॉयड, आईफोन, ब्लैकबेरी, कोई भी डिवाइस हो उसमें आप जीमेल रन कर सकते हैं। सर्च एंड फाइल ईमेल इंस्टेंटली। गेस्ट लेस स्पैम, इसमें जो स्पैम ईमेल्स हैं वो स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, फिल्टरिंग प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट कैलेंडर, गूगल कैलेंडर में इजीली मैनेज कर सकता है अपना डेट, शेड्यूल कर सकता है अपॉइंटमेंट, इंटीग्रेट विद ईमेल सिस्टम से इंटीग्रेट होता है। शेयर टास्क कैलेंडर, एक्सेस विद योर वायरलेस डिवाइस, पब्लिश कैलेंडर्स। कौन से गूगल एप्लीकेशन से वही सब बताया गया है इसमें, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए कहीं से भी गूगल डॉक्स यूज होता है, जो हम आज भी यूज करते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है, जैसे डॉक, एक्सेल, पीपीटी, पीडीएफ। फिर बिजनेस के लिए गूगल ऐप फॉर बिजनेसेस, फ्रॉम टाइनी ऑर्गेनाइजेशन टू ह्यूज। फिर एजुकेशन के लिए यूज होता है गूगल साइट, गूगल ग्रुप आर रेडीमेड फॉर द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग।
endoing data exchange and direction at solely new levels. Google App for गवर्नमेंट भी यूज करती है गूगल एप्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओपन स्टैक। ओपन स्टैक जो है वो एक ओपन सोर्स फ्री एंड ओपन सोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज कैपेबिलिटीज allowing user to manage provision compute storage networking resources. It is widely used for building both public and private cloud. ओपन स्टैक जो है वो एक ओपन सोर्स आईएस का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप खुद का प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड बिल्ड कर सकते हैं। इसमें इसके फीचर्स हैं, मॉड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, जैसे कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, स्टोरेज, जो वेरियस क्लाउड प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, कंप्यूटेशनल के लिए, नेटवर्किंग के लिए, स्टोरेज के लिए। The main goal is to support interoperability between cloud services while enabling the enterprise to create Amazon-like cloud services. Cloud services, a combination of modules, कौन से modules हैं, build, host, operate on your own cloud. OpenStack module are available to provide IaaS virtual machine, object and block storage networking, ये सब provide करता है. Another module called Horizon, that is a customer-facing self-service configuration portal. डिफरेंस देख लेते हैं तीनों प्लेटफॉर्म का, AWS, Azure और GCP। पहला जो लॉन्चिंग ईयर है, सबसे पहला AWS है, फिर GCP है और सेकंड Azure है। फिर कितने जगह अवेलेबल है, 84 अवेलेबिलिटी जोन्स, 64 जियो लोकेशंस, 60 प्लस रीजन्स। कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये 212, 200, 100। क्लाउड शेयर 33% ऑफ मार्केट क्लाउड शेयर AWS यूज कर रहा है, ये 21%, ये 8%। कंप्यूटिंग के लिए क्या यूज कर रहा है, EC2, ये वर्चुअल मशीन, ये कंप्यूट इंजन। नेम बस डिफरेंट है, बाकी जो फंक्शनैलिटीज जैसे मैंने पहले भी बोली थी वो सब सेम है। नेटवर्किंग के लिए वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये वर्चुअल नेटवर्क, क्लाउड नेटवर्क। क्लाइंट कौन कौन से हैं इसके, नेटफ्लिक्स, BMW, सैमसंग, HP, एप्पल, पॉलीकॉम, LG, टोयोटा। प्राइसिंग किस पे बेस है, चार्ज पर आवर, चार्ज पर मिनट, चार्ज पर मिनट। ये PYQs देख लेते हैं। एनालाइज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन डिफरेंट एरियाज, वैसे ही जैसे हमने हेल्थ केयर में देखे थे, बायोलॉजी में देखे थे, जियो सैटेलाइट में देखे थे। एनी टू एप्लीकेशंस पूछा है। कंपोनेंट ऑफ AWS जो हमने स्टार्टिंग में आर्किटेक्चर देखे थे। फिर S3 बकेट वाला स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करता है, डायग्राम बना देना। ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ये डेटा मेटा डेटा प्रेजेंट रहता है। फिर स्टेप फॉर कॉन्फ़िगरिंग EC2, वही EC2 लॉन्च करना थ्रू AMI, EC2 1, EC2 AMI1, AMI2, वही सब स्टेप्स लिखना है। फिर व्हाट इज AWS, सर्विस प्रोवाइडेड बाय AWS, Amazon S3, EC2, SQL, Azure। फिर गूगल ऐप इंजन विथ इंस्टॉलेशन स्टेप, ये मैंने आगे की एक स्लाइड में डाली हूँ। इंस्टॉलेशन स्टेप ज़्यादातर ये सेम ही होती हैं, बस गूगल ऐप इंजन में गूगल का CLI यूज़ होता है इंस्टॉल करने के लिए, गूगल का डैशबोर्ड प्रेजेंट रहता है। वैसे अमेजोन में अमेजोन का प्रेजेंट रहता है, वही सेम ही रहता है स्टेप्स, बट नेम डिफरेंट रहते हैं थोड़े। फिर आर्किटेक्चर ऑफ डायनामो, अमेजोन डायनामो DB, डिफरेंट बिटवीन डायनामो DB एंड Amazon S3। स्टोरेज सर्विस के लिए ये जो NoSQL डायनामो डेटाबेस रहता है उसके लिए उसको स्टोर और प्रोसेस करने के लिए क्वेरी यूज होता है। ये है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है। टू इंस्टॉल द गूगल ऐप इंजन, यहीं से स्टार्ट। you will need to first set up your development environment. This involve installing Google CLI। जैसे इसमें गूगल ऐप इंजन का पूछे हैं तो हम गूगल CLI को इंस्टॉल करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस को, जिसमें हम कमांड रन करके जो गूगल ऐप इंजन है उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। देन कॉन्फ़िगर विद योर गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट। यू विल आल्सो नीड टू इंस्टॉल अ रिक्वायर्ड SDK फॉर योर चूजन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है उसके लिए SDK इंस्टॉल करना है। स्टार्ट क्रिएटिंग एंड डिप्लॉइंग योर गूगल ऐप इंजन एप्लीकेशन, ये डिटेल स्टेप है। सेटअप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, गूगल CLI, इनिशियलाइज, ऑथेंटिकेट यूजिंग मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, चूज प्रोजेक्ट, कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट, इंस्टॉल द ऐप इंजन एक्सटेंशन, कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए, कौन सी लैंग्वेजेस चाहिए। फिर क्रिएट अ क्लाउड गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, चूज अ रीजन, ये सब सेम अवेलेबिलिटी जोन रीजन यूज करना। फिर सिलेक्ट सर्विस, कौन सी सर्विस यूज करना है, राइट अ वेब एप्लीकेशन, फिर डिप्लॉय योर एप्लीकेशन टू ऐप इंजन। यही सब है इसमें, ये तीनों के लिए सेम आएगा, बस इसमें जैसे गूगल CLI है वैसे अमेजोन CLI आएगा। फिर रीजन में अवेलेबिलिटी जोन आएगी, AWS में कौन सा रीजन चूज करना है कौन सा नहीं। थैंक यू।